तो अब स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस यानी SSDV को न्यूमेरिकल कर लेते हैं हम लोग। स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, जिसको हम SSDV कहते हैं। पहला क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द सेफ स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस ऑन ए लेवल रोड स्ट्रेच फॉर ए डिजाइन स्पीड ऑफ 50 kmph फॉर ए टू वे ट्रैफिक इन टू लेन रोड, और दूसरा है टू वे ट्रैफिक ऑन ए सिंगल लेन रोड। वो कह रहा है कि एज्यूम करो कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.37 एंड रिएक्शन टाइम ऑफ द ड्राइवर एज 2.5 सेकेंड। कैलकुलेट क्या करना है हमको, सेफ स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। तो हमको पहले पता है कि SST का जो फॉर्मूला होता है वो क्या है, V इंटू टी प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2G ब्रैकेट में ईटा बी इंटू एफ प्लस माइनस एन। ये मोस्ट जनरलाइज्ड फॉर्मूला है, इसमें सारे टर्म्स इंक्लूड हो जाते हैं। अब देखिए इसने कहा क्या क्या है कि पहला केस लेके चलते हैं। टू वे ट्रैफिक है और टू लेन रोड है, यानी कि हमारी सड़क कुछ ऐसी है, टू लेन है, तो हम मान लेते हैं कि बीच में से डॉटेड है और एक यहाँ से इस तरह व्हीकल चल रहा होगा और टू वे ट्रैफिक है और दूसरा व्हीकल ऐसे। तो हम ये मान सकते हैं कि ये वन वे, ये टू वे, ठीक है, टू वे रोड और टू लेन रोड है। तो इसमें SSD निकालने के लिए हमको सिंपली ये फॉर्मूला लगा देंगे। तो SSD कितना निकल के आएगा, यहाँ पर वेलोसिटी दे रखी है हमको कुछ 50 kmph ये रखा है, 50 kmph का डिज़ाइन स्पीड है। तो सबसे पहले तो इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज करो। तो हम क्या करेंगे, 0.278 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 0.278 से मल्टीप्लाई कर दिया किसका, 50 का, तो ये हो गई हमारी वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड इनटू टाइम। ये टाइम क्या होता है हमारा, ये होता है हमारा रिएक्शन टाइम 2.5 सेकेंड एज्यूम करने के लिए कह रहा है, 2.5 रख दिया, प्लस फिर वेलोसिटी का स्क्वायर यानी 0.278 मल्टीप्लाइड बाई 50, ये हमारी वेलोसिटी का इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई 9.81 मल्टीप्लाइड बाई ब्रैकेट में ईटा बी। ईटा बी क्या होता है, ब्रेकिंग इफिशियंसी। क्या ब्रेकिंग इफिशियंसी के बारे में कुछ बोल रहा है, नहीं बोला, तो हमने एक मान लिया 100% इफिशियंसी है, मल्टीप्लाइड बाई एफ। एफ क्या होता है, फ्रिक्शन फैक्टर। एज्यूम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एज 0.37, ठीक है। क्या बचा अब, प्लस माइनस ईटा, सॉरी प्लस माइनस एन। एन क्या होता है हमारा ग्रेडियंट। क्या ग्रेडियंट के बारे में कुछ बोला, नहीं बोला, तो हमने 0 कर दिया। ये हो गया हमारा SSD। कितना निकल के आता है देख लेते हैं। $34.75 प्लस 26.615 कितना निकल के आएगा, ये 61.4 मीटर्स। यानी जो डिज़ाइन स्पीड है, डिज़ाइन स्पीड का मतलब 50 kmph, तो अगर ये गाड़ी अगर 50 kmph से चल रही होगी तो 61.4 मीटर आगे जा करके रुक पाएगी अगर इसने इस समय पर ब्रेक मारा तो ये हो जाएगी हमारी स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस पहले केस में। दूसरा बी केस क्या कह रहा है, टू वे ट्रैफिक है ऑन ए सिंगल लेन रोड, ठीक है, इस बार क्या है, सिंगल लेन रोड है, तो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस कितनी रखनी होगी। अब देखिए सिंगल लेन रोड का मतलब क्या हुआ कि ये भी गाड़ी के लिए सिर्फ एक ही लेन दी गई है और इस गाड़ी के लिए भी एक लेन दी गई है। तो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस सिंगल लेन रोड में कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं कि किसी भी एक गाड़ी का स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस निकालते हैं और उसका दोगुना कर देते हैं। क्योंकि अब क्या है कि इस गाड़ी को भी रुकना है और ये दूसरी वाली जो गाड़ी है इसको भी रुकना होगा इसी टाइम पे। जैसे ही इन दोनों ने एक दूसरे को देखा तो क्या है कि कुछ डिस्टेंस ये जितना चलेगी ब्रेक मारते ही और कुछ डिस्टेंस ये जितना चलेगी ब्रेक मारते ही, दोनों का समेशन कर देंगे, ठीक है। अब हम मान लेते हैं कि दोनों की डिज़ाइन स्पीड सेम ही है, क्योंकि इसने बोला कि डिज़ाइन स्पीड 50 kmph है और इसका भी दे रखा है कि डिज़ाइन स्पीड 50 kmph है। तो इसका मतलब
ब्रेक मारने पर जितना डिस्टेंस ये गाड़ी चल जाएगी उतना ही डिस्टेंस ये गाड़ी भी चल जाएगी, तो हमको रिक्वायर्ड स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस दोगुना हो जाएगा, कुछ इसके लिए और लगभग उतना ही इसके लिए भी। तो हमारा जो टोटल SSD होगा वो हो जाएगा हमारा 2 टाइम्स ऑफ SSD। ये हो जाएगी हमारे रिक्वायर्ड स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। तो अगर हम पहली गाड़ी के लिए स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस निकालें तो वो सेम जैसे हमने ए वाले केस में निकाला था, ये यही निकल के आ जाएगा। ठीक है, SSD 1 कितना निकल के आ जाएगा 61.4, क्योंकि सारी वैल्यू तो वही है जो हमने ऊपर रखा था। बस डिफरेंस क्या आ गया कि अब हमारे पास सिर्फ सिंगल लेन है, एक ही रोड है जिसमें दोनों तरफ से गाड़ियां आ रही हैं, 2 वे ट्रैफिक है, तो इस वजह से हमको स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस को दोगुना रखना पड़ गया। तो हमने इस वाले केस में एक्चुअल स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 61.4, दैट इज 122.8 मीटर्स। तो क्वेश्चन में हमको ये भी देखना पड़ेगा कि जो गाड़ियां चल रही हैं वो 2 लेन है, सिंगल लेन है, 1 वे ट्रैफिक है कि 2 वे ट्रैफिक है। उस हिसाब से हमको स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस जज करना पड़ता है। अगर यही केस ऐसा होता है कि सिंगल लेन तो है, सिंगल लेन मतलब कि एक ही रोड है, एक ही लेन है और 1 वे ट्रैफिक है। 1 वे ट्रैफिक का मतलब क्या है कि गाड़ी एक ही तरफ से आ रही है, दूसरी तरफ कोई गाड़ी आ नहीं रही, तो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस कितना हो जाएगा सेम 61.4 ही चाहिए, क्योंकि सामने तो कोई ऑब्जेक्ट गाड़ी आ नहीं रही। लेकिन अगर सामने से गाड़ी आ रही होती, अगर यही 2 वे ट्रैफिक हो जाता तो हमको रिक्वायर्ड साइड डिस्टेंस दोगुना करना पड़ता, क्योंकि सामने वाले को भी तो रुकने के लिए कुछ डिस्टेंस चाहिए, समझे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पहला न्यूमेरिकल। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कैलकुलेट द मिनिमम साइड डिस्टेंस रिक्वायर्ड to avoid a head-on collision of 2 cars approaching from the opposite direction at 90 and 60 kmph. Assume the reaction time of 2.5 seconds, coefficient of friction of 0.7 seconds, 0.7, no unit, and brake efficiency of 50%. तब देखिए इसमें क्या कह रहा है कि स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, और जो 2 गाड़ियां हैं उसमें पहली गाड़ी A है मान लिया और दूसरी गाड़ी हमारी B है, और दोनों सामने से आ रही हैं, एक दूसरे के अपोजिट आ रही हैं। ये गाड़ी चल रही है हमारी 90 kmph की स्पीड से और ये गाड़ी चल रही है हमारी 60 kmph की स्पीड से। तो मिनिमम साइड डिस्टेंस रिक्वायर्ड कितना होगा ये कैलकुलेट करने के लिए हमको देखना पड़ेगा कि गाड़ी A रुकने के लिए कितना डिस्टेंस रिक्वायर्ड है और गाड़ी B को रुकने के लिए कितना डिस्टेंस रिक्वायर्ड है। जब हम इन दोनों का समेशन कर देंगे तो हम बता देंगे कि रिक्वायर्ड स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस इतना होना चाहिए। ठीक है, यानी SSD 1 प्लस SSD 2। अब क्योंकि भाई 90 kmph वाली गाड़ी ज़्यादा तेज चल रही है तो उसको रुकने के लिए ज़्यादा डिस्टेंस चाहिए होगा, और ये 60 kmph से चल रही है दूसरी वाली गाड़ी तो उसको थोड़ा कम डिस्टेंस चाहिए होगा रुकने के लिए। तो सबसे पहले हम निकालेंगे SSD 1 कितना है। अब SSD 1 क्या होता है हमारा V इंटू टी, सेम फॉर्मूला, प्लस V² अपॉन 2G ईटा B मल्टीप्लाइड बाई F प्लस माइनस N। प्लस साइन कब लेते हैं जब हम असेंडिंग ग्रेडियंट पे चलते हैं, और माइनस साइन कब लेते हैं जब हम डिसेंडिंग ग्रेडियंट पे चलते हैं। अब फिर से यहाँ देखो पहली वाली गाड़ी के लिए हम निकाल रहे हैं, तो वेलोसिटी कितना हो जाएगा 90 kmph, मीटर पर सेकंड बदलने के लिए 0.278 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने 90 के साथ। टी कितना दे रहा है रिएक्शन टाइम, उसने कहा कि रिएक्शन टाइम एज्यूम करो 2.5 सेकेंड। ठीक है, तो हमने 2.5 सेकेंड रख दिया। देखिए IRC कोड ने भी 2.5 सेकेंड ही बोला है। ठीक है, प्लस V² यानी 0.278 मल्टीप्लाइड बाई 90 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 29.81। ब्रेक एफिशिएंसी दे रखा है क्या इस बार, कहाँ दे रखा है 50%, ये है, यानी ईटा B की जगह हम रख देंगे 0.5 50%। मल्टीप्लाइड बाई फ्रिक्शन फैक्टर कितना दे रखा है 0.7 का फ्रिक्शन फैक्टर है। ठीक है, 0.7 का फ्रिक्शन फैक्टर है। देखिए 0.7 दे रखा है न्यूमेरिकल में। ठीक है, एक्चुअली होता क्या है हम लोग को पता है ना कि जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ती जाती है वैसे वैसे फ्रिक्शन फैक्टर कम होता जाता है। हमने पहले कभी टेबल पढ़ी थी, टेबल किस तरह की थी 0.35 0.37 ये कुछ हुआ करते थे हमारे फ्रिक्शन फैक्टर। ठीक है, यहाँ पर देखिए 0.7 दे रखा है, चलिए कोई नहीं।
0.7 ले लेते हैं हम यहाँ पे, प्लस ग्रेडियंट पे गाड़ी चल रही है क्या, ग्रेडियंट पे नहीं चल रही, ग्रेडियंट के बारे में कोई चर्चा नहीं की, तो 0 हो गया। ये कितना आ गया, 153.7 मीटर। ये तो SSD चाहिए 90 kmph से गाड़ी जो चल रही है उसको। SSD2 ये भी निकाल लेते हैं जो हमारी 50 kmph वाली है, तो इसके लिए भी सेम फार्मूला, तो डायरेक्टली हम यहाँ पर वैल्यू लिख देते हैं 0.278। 50 kmph से गाड़ी चल रही है, होगी वेलोसिटी, रिएक्शन टाइम ले रहा है 2.5 सेकेंड, प्लस 0.278 मल्टीप्लाइड बाई 50 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 9.81 मल्टीप्लाइड बाई ब्रेक एफिशिएंसी 50% और 0.7 का कोफिशिएंट फ्रिक्शन, कोई ग्रेडियंट नहीं तो 0 रख दिया हमने। इसका क्या निकल के आ रहा है वैल्यू, 34.75 प्लस 28.136, ये कितना निकल के आया, 62.88। नहीं आ रहा है, ठीक है फिर से चेक कर लेते हैं। 0.278 मल्टीप्लाइड बाई 50, अच्छा 50 नहीं 60 kmph की स्पीड से चल रही थी गाड़ी, ठीक, तो 60 रखना पड़ेगा यहाँ पे, हमने न्यूमेरिकल गलत कर दिया यहाँ पे, देखिए 60 है ये। आप कितना निकल के आएगा, 0.278 मल्टीप्लाइड बाई 60 मल्टीप्लाइड बाई 2.5, ये है हमारा 41.7 प्लस ये हो जाएगा 40.51 82.21 मीटर, अब मैच कर गया आंसर, ठीक है। तो अगर हम 90 kmph से चल रहे हैं तो 153 मीटर चाहिए रुकने के लिए, अगर हम 60 kmph से चल रहे हैं तो हमको 82.21 मीटर चाहिए रुकने के लिए। तो अगर दोनों गाड़ी आमने सामने से अप्रोच करेंगी तो हमको रिक्वायर्ड SSD दोनों का समेशन हो जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा, SSD बराबर 82.21 प्लस 153.7, 235.91 मीटर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। कैलकुलेट द स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस ऑन ए हाईवे एट ए डिसेंडिंग ग्रेडियंट of 2% for a design speed of 80 kmph. Assume other data as per the IRC. Also determine the intermediate side distance. देखिए सबसे पहले तो SSD का फॉर्मूला हमको पता है, Vt प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2g ईटा बी इंटू एफ प्लस माइनस एन। ठीक है, हम कहाँ चल रहे हैं, डिसेंडिंग ग्रेडियंट पे, ऐसी कुछ गाड़ी चल रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर हम माइनस का साइन यूज करेंगे, ये वाला। ठीक है, वेलोसिटी कितना दे रखा है इसने,
80 के एम्पियर, तो 0.278 मल्टीप्लाइड बाई 80 का ये हो गया मीटर पर सेकेंड में। रिएक्शन टाइम कुछ दे रखा है? नहीं दे रखा है, तो हम मान लेते हैं 2.5 सेकेंड प्लस 0.278 मल्टीप्लाइड बाई 80 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9.81। ईटा भी ब्रेकिंग एफिशिएंसी के बारे में कुछ बोला? नहीं बोला, तो 1 मान लिया। और फ्रिक्शन फैक्टर नहीं दे रखा, तो 0.37 मान लिया हमने। माइनस, क्योंकि हम डिसेंडिंग ग्रेडियंट पे चल रहे हैं, कितना दे रखा है? 2%, यानी 0.02। ठीक है, क्या वैल्यू निकल के आती है? वन 27.63 मीटर, ये है आपका रिक्वायर्ड स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। ठीक है, इसके अलावा ठीक है, बस ये 3 न्यूमेरिकल काफ़ी है स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस की। अब बात करते हैं ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस की। वापस आते हैं लेक्चर में। तो ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस क्या होता है? ऊपर हमने देखा था कि किसी गाड़ी को ओवरटेक करने के लिए जो तेज चलने वाली गाड़ी, जो पीछे वाली गाड़ी है, वो अपनी स्पीड बढ़ाती है और दूसरी लेन पे जाती है। जैसे ये अगर हमारी कोई सड़क है और ये गाड़ी मूव कर रही थी, गाड़ी ए, तो उसके पीछे कोई दूसरी गाड़ी आई और वो ज़्यादा स्पीड में चल रही है, तो ओवरटेक करने के लिए पहले उसको दूसरी लेन पे जाना पड़ेगा, उसके बाद वो वापस अपनी लेन पे आएगी। तो इस प्रोसेस को कहते हैं ओवरटेकिंग। और ओवरटेकिंग करने के लिए हमको कुछ पर्टिकुलर साइड डिस्टेंस चाहिए, रिक्वायर्ड साइड डिस्टेंस चाहिए कि कितने आगे तक हमको सड़क दिखे ताकि ओवरटेकिंग कर सके ये गाड़ी बी। तो उस रिक्वायर्ड साइड डिस्टेंस को कहते हैं हम ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। तो द ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस इज द मिनिमम डिस्टेंस open to the vision of the driver of a vehicle intending to overtake the slow vehicle ahead safely against the traffic in the opposite direction। यानी जबकि अपोजिट डायरेक्शन पे कोई ट्रैफिक है, उस दौरान ये हमारी बी वाली गाड़ी जो कि तेज चल रही है उसको ओवरटेक कर सके, उसके लिए कितना साइड डिस्टेंस चाहिए, उसे हम कहते हैं ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। तो द ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस और पासिंग साइड डिस्टेंस इज मेजर्ड अलोंग द सेंटर लाइन ऑफ द रोड। ठीक है, तो अब हम इस ग्राफ को देख लेते हैं। देखो क्या कह रहा है कि ये आपकी सड़क है, इसमें एक आपकी गाड़ी बी है जो कि धीमे चल रही होगी, और ये है आपकी गाड़ी ए, और ये है सामने से कोई आने वाली गाड़ी सी। ठीक है, तो क्या होता है कि सबसे पहले गाड़ी ए गाड़ी बी के पीछे उसकी वेलोसिटी के बराबर चलना शुरू कर देती है, जब उसको लगता है कि अब मुझे इसको ओवरटेक करना पड़ेगा क्योंकि सामने वाली गाड़ी बहुत धीमे चल रही है। तो क्या हुआ कि एट टी नॉट सेकेंड, एट इनिशियल पोजीशन ए पीछे है, बी आगे है और सी कहीं दूर है। उसके बाद क्या हुआ, t1 सेकेंड पे अगर हम देखें तो t1 सेकेंड में ए गाड़ी बी गाड़ी के एकदम पीछे आ गई। यानी अगर ये जो ब्लू वाली लाइन है, वो कौन सी गाड़ी का है? बी गाड़ी का, इसका। तो देखिए ये अपना धीमे आराम से पूरा कांस्टेंट चलती जा रही है पूरे टाइम ड्यूरेशन के दौरान। ठीक है, पूरे टाइम पे ये इसकी कुछ डिस्टेंस तय कर रही है। तो यानी जो इसका स्लोप होगा वो हमारा वेलोसिटी होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। देखिए डिस्टेंस है वाई एक्सेस पर और एक्स एक्सेस पे है टाइम, और नीला वाला जो लाइन है उसका स्लोप हमारा कांस्टेंट है। और देखो ये स्लोप जो है वो थोड़ा सा फ्लैटर है, और जो रेड वाला स्लोप है वो थोड़ा स्टीप है। इसका मतलब कि रेड वाली गाड़ी की वेलोसिटी ज़्यादा होगी और ब्लू वाली गाड़ी की वेलोसिटी कम होगी। तो वो हमारी ब्लू वाली गाड़ी आगे है। तो टी नॉट सेकेंड पे क्या है कि अपना लाल वाली गाड़ी
एक्सेलरेट करके, मतलब हाई वेलोसिटी से चल करके यहाँ तक पहुँच गई कहीं। ठीक है, ये हमारे इस पॉइंट पर डिस्टेंस अगर वाली एक्सिस पर देखें तो, और ये हमारे ब्लू वाली लाइन के एक्सिस है, यानी थोड़ा स्लो चलने वाली गाड़ी की वेलोसिटी यहाँ पर है। फिर क्या हुआ कि T1 डिस्टेंस तक, सॉरी T1 टाइम तक, T1 टाइम पे क्या हुआ कि ये लाल वाली गाड़ी ने अपना वेलोसिटी इस ब्लू वाली गाड़ी के बराबर किया। ठीक है, ये हमारी ब्लू वाली गाड़ी की वेलोसिटी थी, देखो दोनों पैरेलल हो गई इस T वाले ड्यूरेशन पे। तो गाड़ी क्या करती है पीछे वाली, ओवरटेक करने से पहले, जैसे अगर आप गाड़ी चला रहे हैं और काफ़ी तेज जा रहे हैं और आपके सामने कोई गाड़ी धीमी चलती है, तो आप दूर से पहले उस गाड़ी के पास तक जाते हैं और उसके बाद कुछ डिस्टेंस तक उस गाड़ी के वेलोसिटी के बराबर ही आप उसके पीछे पीछे चलते रहते हैं, इस मौके की तलाश में कि कब हम उसको ओवरटेक कर पाए। तो ये वही टी ड्यूरेशन है जब उस गाड़ी के पीछे आप धीमी वाली गाड़ी की वेलोसिटी से चल रहे होते हैं कुछ डिस्टेंस तक। फिर क्या हुआ कि टाइम कैपिटल टी पर, T1 से जब हम T2 पे जाते हैं तो क्या हो रहा है यहाँ पे, देखिए ए वाली गाड़ी उससे पैरेलल, यानी अपनी लेन क्रॉस करके यहाँ पहुँच गई उसके जस्ट पैरेलल। और उसके बाद क्या हुआ, T3 टाइम पर इसने बी को क्रॉस करके उसके आगे लग गई और गाड़ी ए ने ओवरटेक कर लिया। तो जो हमारा टी टाइम होता है वो कहाँ से कहाँ तक होता है, ये कैपिटल टी वाला टाइम, देखो इसने दे रखा है T1 से लेकर के T3 तक, इस वाले पॉइंट से लेकर के इस वाले पॉइंट तक। यानी सबसे पहले क्या हुआ कि गाड़ी सबसे पहले तो ओवरटेक करने वाली गाड़ी सबसे पहले तो बी के पॉइंट के पीछे लगी और कुछ डिस्टेंस तक उसके वेलोसिटी से चली। उसके बाद गाड़ी ने जैसे देखा मौका के सामने सी वाली गाड़ी अभी काफ़ी दूर है, तो उसने क्या किया, अपने एक्सेलरेशन लिया और दूसरी लेन पे आ गई और तुरंत ही एक्सेलरेशन ले करके वो वापस अपनी लेन पे आ गई। ये जो पूरा टाइम ड्यूरेशन है इसको हम कहते हैं ओवरटेकिंग टाइम, और जिसको हम कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। तो कैपिटल टी में क्या क्या आया, T3 से लेकर के T1, यहाँ से लेकर के T1 तक का जो पूरा एक्शन है वो हमारा कैपिटल टी में आ गया। ग्राफ में देखिए हम क्या कर रहे हैं इस समय, देखो T0 से लेकर के T1 पे गाड़ी की वेलोसिटी धीमी वाली गाड़ी के बराबर रही, और जैसे ही यहाँ से ओवरटेकिंग ऑपरेशन उसने शुरू किया, देखो कितना स्टीप उसका एक्सेलरेशन रहा यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ये रहा हमारा लाल वाली गाड़ी जो कि तेज चल रही है उसका एक्सेलरेशन, सॉरी उसकी वेलोसिटी, और जो देखो नीली वाली गाड़ी की वेलोसिटी कम है क्योंकि उसका स्लो फ्लैटर है। तो ओवरटेकिंग ऑपरेशन के दौरान यानी T3 पॉइंट तक पीछे वाली गाड़ी ने अपनी स्पीड एक्सेलरेशन लेकर के काफ़ी तेज कर दिया, और इस पॉइंट पर यानी T3 पॉइंट पर देखो क्या हुआ, अगर हम सामने देखें तो हमारी गाड़ी बी गाड़ी के आगे आ चुकी है। ठीक है, अब क्या है कि बी वाली गाड़ी वापस अपने इनिशियल एक्सेलरेशन, सॉरी इनिशियल वेलोसिटी से चल रही होगी। लाल वाली गाड़ी की वेलोसिटी देखो, यही वाली जो वेलोसिटी है ना इसका स्लोप, और ये वाली जो गाड़ी इधर सेम, इन दोनों का स्लोप सेम है। तो बीच में क्या हुआ, फिर से अगर हम यहाँ पर स्टार्ट करके देखें, सबसे पहले लाल वाली गाड़ी के बारे में देखते हैं कि उसने क्या किया। सबसे पहले तेज आ रही थी अपना अच्छी वेलोसिटी के साथ, तेज वेलोसिटी के साथ। यहाँ पर आने के बाद वो अपना धीमी वाली गाड़ी यानी बी वाली गाड़ी के पीछे लग गई और उसकी स्पीड से चलती रही, ठीक है, जब तक उसको मौका नहीं मिल गया। इसके बाद जस्ट एट T1 पॉइंट पर उसने अपना एक्सेलरेशन लिया और काफ़ी तेज वेलोसिटी से आगे बढ़ गई, तब तक बढ़ती रही जब तक उसने पूरी तरह से गाड़ी को ओवरटेक नहीं कर लिया। इस पॉइंट पर गाड़ी ए ओवरटेक कर चुकी है यहाँ पे और वापस अपनी लेन पे आ चुकी है। उसके बाद वो वापस अपनी पुरानी वाली वेलोसिटी के साथ चलना शुरू कर देगी। ब्लू वाली गाड़ी का कुछ वेलोसिटी चेंज नहीं रहा, देखिए हमेशा पूरे टाइम पर कांस्टेंट रहा, उसे मतलब नहीं है ओवरटेकिंग से। और सी वाली गाड़ी क्या है, वो भी अपनी कांस्टेंट वेलोसिटी से चली आ रही है। उसका वेलोसिटी सी वाली यानी ग्रीन वाली गाड़ी की वेलोसिटी देखिए फ्लैटर है, ठीक है। रिवर्स क्यों बना दिया है, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन से आ रही है। तो ओवरटेकिंग लेने के लिए गाड़ी ए को ओवरटेक करने के लिए कितनी डिस्टेंस चाहिए, पहले तो उसको D1 चाहिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ये D1 डिस्टेंस क्या है, वो डिस्टेंस है जो लाल वाली गाड़ी बी की वेलोसिटी से चल करके तय कर चुकी है, ठीक है। देखो D1 डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। और इस टाइम पर क्या हो रहा है,
यहाँ देखिए इस स्लोप में इस डिस्टेंस पे क्या हो रहा है कि लाल वाली गाड़ी की वेलोसिटी हमारी नीली वाली गाड़ी के बराबर है, तो कुछ d1 डिस्टेंस तय करना पड़ेगा ओवरटेकिंग लेते समय। उसके बाद क्या है d2 डिस्टेंस। देखो d2 डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। यानी d2 डिस्टेंस में क्या है कि एक्चुअल ओवरटेकिंग प्रोसेस हो रहा है। गाड़ी A यहाँ से निकली, दूसरी लेन पे आई और दूसरी लेन से वापस अपनी लेन पे गई। तो ये जो d2 डिस्टेंस है वो हमको चाहिए ओवरटेकिंग के लिए। और साथ ही साथ एक d3 डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है वो कौन सा डिस्टेंस है, ये जो C वाली गाड़ी यहां से लेकर के यहां तक पहुंच गई वो डिस्टेंस भी चाहिए d3। सपोज अगर ये C वाली गाड़ी, ये जो C वाली गाड़ी यहां ना हो करके कहीं यहां पर होती तो क्या हो जाता, तो होता ये कि A ओवरटेक करने से पहले C वाली गाड़ी से टकरा जाता दूसरी वाली लेन से। क्योंकि देखो जिस समय उसने ओवरटेक किया गाड़ी A ने, उसी समय जस्ट C वाली गाड़ी उसके पास पहुंच चुकी है। हल्का सा भी C गाड़ी इस समय ना होकर के थोड़ा और आगे हो रही होती जिस समय A ओवरटेक करने वाला है, तो ऑब्वियसली ओवरटेकिंग के ऑपरेशन के दौरान C वाली गाड़ी एक गाड़ी से टकरा चुकी होती। तो ये जो d3 डिस्टेंस है वो भी काफ़ी क्रूशल हो गया कि सामने वाली गाड़ी जो है उसको भी सफिशिएंट d3 डिस्टेंस ट्रेवल कर जाए ऑपरेशन होने से पहले। तो टोटल ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, d1 प्लस d2 प्लस d3। अगर इनमें से कोई भी डिस्टेंस कम होगा तो ओवरटेकिंग ऑपरेशन से पहले गाड़ी टकरा जाएगी, कोलाइड कर जाएगी। ठीक है, तो ये होता है हमारा ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस के लिए रिक्वायर्ड दूरियां। तो द ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। नंबर 1 d1, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ओवरटेकिंग व्हीकल A ड्यूरिंग द रिएक्शन टाइम t1 माइनस t0। ठीक है, d2 क्या है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द व्हीकल ड्यूरिंग द एक्चुअल ओवरटेकिंग ऑपरेशन दैट इज t3 माइनस t1। इस समय पीछे वाली गाड़ी एक्सेलरेट करके आगे बढ़ रही होगी। और फिर क्या है d3 इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑन कमिंग व्हीकल C ड्यूरिंग द ओवरटेकिंग ऑपरेशन। यानी सामने से आने वाली गाड़ी ने जो डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया d3। तो ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस या जिसको हम OSD भी कहते हैं वो होता है हमारा d1 प्लस d2 प्लस d3। तो इट इज एज्यूम्ड दैट द व्हीकल A इज फोर्स्ड टू रिड्यूस इट्स स्पीड टू VB। VB क्या है, गाड़ी B की वेलोसिटी, द स्पीड ऑफ द स्लो मूविंग व्हीकल कैपिटल B एंड ट्रेवल्स बिहाइंड इट ड्यूरिंग द रिएक्शन टाइम t फॉर द ड्राइवर। यानी ये क्या कह रहा है, अब हम इस जो OSD है ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस इसको डिराइव कर रहे हैं, इसको एक फॉर्मूले के रूप में लेके आते हैं कि d1 कितना होगा, d2 कितना होगा और d3 कितना होगा। तो d1 निकालने के इसने क्या किया, इसने कहा कि देखो पीछे वाली गाड़ी है वो कुछ समय तक सामने वाली गाड़ी यानी B के पीछे रही। ठीक है, तो उस टाइम पर जितनी दूरी उसने तय की उसको हमने d1 बोल दिया। और क्योंकि अब A वाली गाड़ी B गाड़ी की वेलोसिटी के बराबर से चल रही तो हमने उसको VB इंटू T का डिस्टेंस दे दिया। यहाँ पर VB हमने इसलिए रखा क्योंकि गाड़ी A अब B वाली गाड़ी की वेलोसिटी के बराबर चल रही है। ठीक है, और ये हो जाता है हमारा रिएक्शन टाइम T। अच्छा, रिएक्शन टाइम हम यहाँ पर T क्या करते हैं, 2 सेकंड रखते हैं। हमने SSD में यही रिएक्शन टाइम 2.5 सेकंड्स माना था रुकने के लिए जो रिएक्शन टाइम चाहिए, और ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस के दौरान हम इस T को 2 सेकंड्स लेते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि देखो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस में हम थोड़ा सेफ चलने की कोशिश कर रहे हैं। हम मान के चल रहे हैं कि ड्राइवर थोड़ा कमजोर है और उसको 2.5 सेकंड लगा गाड़ी को रोकने के लिए, लेकिन जब ओवरटेकिंग करने वाली जो गाड़ी होती है उसका ड्राइवर एक्टिव रहता है। ठीक है, उसको कम सेकंड चाहिए गाड़ी को ओवरटेक करने के लिए, मतलब ये परसीव करने में कि मुझे ओवरटेक करना है, क्योंकि वो एक्टिव है, वो ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा है तो उसको कम समय लगेगा रिएक्शन देने के लिए। तो हमने यहाँ पर रिएक्शन टाइम 2 सेकंड्स मान लिया। अच्छा, उसके बाद हम निकालते हैं d2। तो d2 निकालने के लिए सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि जो व्हीकल A है, अच्छा यहाँ से स्टार्ट करें, देन द व्हीकल A स्टार्ट्स टू एक्सेलरेट, शिफ्ट द लेन, ओवरटेक एंड शिफ्ट बैक टू द ओरिजिनल लेन। द व्हीकल A मेंटेन्स द स्पेस S बिफोर एंड आफ्टर ओवरटेकिंग and the space S is in meter given by 0.7 VB plus 6। क्या कहना चाह रहा है कि सपोज मैं सामने से ऐसे बनाता हूँ हॉरिजॉन्टली, तो ये एक हमारी गाड़ी है और दूसरी गाड़ी ये है। जो ओवरटेक करने वाली गाड़ी ये हमारी A है
और ये हमारी गाड़ी बी। तो ओवरटेकिंग ऑपरेशन करने से पहले ये गाड़ियां एक दूसरे से 0.7 VB प्लस 6 की डिस्टेंस रखती हैं, ऐसे और ऐसे, ठीक है। क्योंकि जो पीछे वाली गाड़ी है एकदम सटी सटी चल रही होगी बी वाली गाड़ी से, लेकिन फिर भी थोड़ा सा वो फ्री बोर्ड लेके चलती है, थोड़ा सा ओवरहेड स्पेस ओवरहेड लेके चलती है, और वो स्पेस ओवरहेड होता है 0.7 VB प्लस 6। ये एक एम्पिरिकल फॉर्मूला है, ठीक है। और जब ये ओवरटेक कर चुकी होती है, यानी ये एक गाड़ी कुछ दूरी चलने के बाद बी गाड़ी के आगे आ जाएगी, उस समय इनके बीच का भी डिस्टेंस जो रहेगा वो होगा हमारा एस कह रहे हैं, ये भी होगा हमारा 0.7 VB प्लस 6, वही एस, ठीक है। ये भी है हमारा 0.7 VB प्लस एस, 0.7 VB प्लस 6। इसको कहते हैं ओवरहेड स्पेस वे या स्पेस हेडवे। अच्छा, let capital T be the duration of actual overtaking. The distance traveled by B during the overtaking operation is 2s plus VB into capital T। यानी देखिए, पहले क्या है कि गाड़ी हमारी पीछे वाली ये है और आगे वाली गाड़ी ये है। तो सबसे पहले क्या है कि ये हमारी 2s डिस्टेंस पर है, सॉरी s डिस्टेंस पर है। इसके बाद गाड़ी ने ओवरटेक किया, तो ये कुछ गाड़ी ऐसे आगे बढ़ रही है, ये भी आगे बढ़ा, और ये हमारी गाड़ी ए वाली है, पीछे डॉटेड दिखा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद थोड़ी देर बाद देखेंगे कि गाड़ी आगे वाली ये रही, और जो ओवरटेक करने वाली गाड़ी है वो उसके जस्ट पैरेलल आ चुकी होगी। फिर हम थोड़ा आगे बढ़े तो एक बी वाली गाड़ी ये रही, और इससे थोड़ा आगे निकल गई हमारी वाली गाड़ी जो ओवरटेक कर रही है। और फाइनल पोजीशन पे क्या हुआ कि गाड़ी पी ये रही, और इसके जस्ट आगे खड़ी है हमारी गाड़ी ए, ये। तो ये जो डिस्टेंस है, ये भी मैंने बताया, स्पेस हेडवे एस होता है कितना, 0.7 VB प्लस 6। और ये जो डिस्टेंस है, ये चीज, ये है हमारा VB मल्टीप्लाइड बाई कैपिटल T। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये जो गाड़ी है हमारी बी वाली, वो अपनी VB की स्पीड से चल रही है, कांस्टेंट स्पीड है इसकी, और ये पूरा ओवरटेकिंग टाइम ड्यूरेशन हम कैपिटल T से दिखा रहे हैं। तो VB इंटू कैपिटल T हो गया यहां से यहां तक की पूरी डिस्टेंस, ये और ये पूरी डिस्टेंस। और उसके बाद क्या है कि जो हमारी ए वाली गाड़ी है वो S पीछे है, और जब ओवरटेकिंग हो जाता है तो S आगे है। तो इसलिए पूरे ओवरटेकिंग टाइम ड्यूरेशन के दौरान कितनी डिस्टेंस चल जाएगा, 2s प्लस VB इंटू T की डिस्टेंस चल जाएगी गाड़ी A। अच्छा, अब देखिए, ये जो गाड़ी, ये जो डिस्टेंस निकाला, ये हमने कैसे निकाला, हमने ये मान के चला कि VB की वेलोसिटी से हमारी B वाली गाड़ी जो स्लो मूविंग व्हीकल है वो चल रही होगी, और कैपिटल T पूरा ओवरटेकिंग टाइम ड्यूरेशन है, तो VB इंटू T का डिस्टेंस वो चल गया होगा। और 2s क्या है, ये तो स्पेस हेडवे हमारी दोनों गाड़ियां आपस में बनाकर रखेंगी, इसलिए 2s प्लस VB इंटू T हो गया डिस्टेंस। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि जो एक्सेलरेटिंग वाला व्हीकल है ए, हमको पता है कि इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक ए वाली गाड़ी एक्सेलरेट कर रही है, ठीक है। तो एक्सेलरेट करने पर हमको पता है कि कितनी डिस्टेंस चलता है न्यूटन्स के रूल से, ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। ये हम पढ़ा करते थे कभी, डिस्टेंस कितना चलता है कोई एक्सेलरेटिंग बॉडी, कितनी दूरी तय कर जाएगा। अगर उसकी इनिशियल वेलोसिटी u पता है हमको टाइम पता है, और हमको ये पता है कि कितने एक्सेलरेशन से आगे बढ़ रहा है, तो हम ये पता करते थे कि कितनी दूरी कोई एक्सेलरेटिंग ऑब्जेक्ट चल जाएगा। यहाँ पर हमारा एक्सेलरेटिंग ऑब्जेक्ट क्या है, गाड़ी A जो ओवरटेक करने वाली है, तो कितनी डिस्टेंस चल जाएगा, सपोज मान लिया D, उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है। अब आपको पता है कि जिस समय वो ओवरटेक करने वाला था, वो हमारे सामने वाली गाड़ी जो कि B गाड़ी है, इसके बराबर उसने वेलोसिटी अपनी कर ली थी, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ए गाड़ी की VB, यानी भले ही वो गाड़ी ए एक्सेलरेट कर रही है लेकिन उसकी वेलोसिटी इनिशियल VB के बराबर है, तो हमने कर दिया VB मल्टीप्लाइड बाई कितने टाइम तक हम देखना चाह रहे हैं, हमने कैपिटल T बोला है ओवरटेकिंग ऑपरेशन के टाइम को,
तो हमने इसको कैपिटल टी कर दिया, प्लस हाफ, मान लिया ए एक्सेलरेशन लेकर के अपना एक्सेलरेशन दे रहा है वो, तो ए ही रखा, और फिर कैपिटल टी कितना है, स्मॉल टी कितना है, कैपिटल टी के बराबर टी स्क्वायर। यही तो हमारा d2 डिस्टेंस है, पूरा डिस्टेंस यहाँ से लेकर के यहाँ तक, वही तो हमारा d2 था जो हमने अभी ऊपर निकाला था। किसकी मदद से, कांस्टेंट वेलोसिटी से चलने वाली गाड़ी b की मदद से। तो ये दोनों डिस्टेंस बराबर हैं, तो हमने इन दोनों को बराबर कर दिया। जब इन दोनों को बराबर किया तो हमको यहाँ से एक फॉर्मूला निकाल के आएगा, कैपिटल टी बराबर √4s अपॉन a का, यानी ये जो हमारा ओवरटेकिंग टाइम है वो हमको पता चल गया कितना, अंडर रूट के अंदर 4s अपॉन a। यानी ओवरटेकिंग टाइम किस पे डिपेंड कर रहा है, ये अपना s, स्मॉल एस क्या होता था, स्पेस हेडवे, जो कि मैंने बताया था स्मॉल एस बराबर 0.7 VB प्लस 6 होता है, ठीक है। और एक्सेलरेशन, यानी जो बी वाली गाड़ी वो कितने एक्सेलरेशन से चल रहा है, एक्सेलरेशन दे के चल रहा है, तो इन दोनों की मदद से हमने ओवरटेकिंग टाइम कैपिटल टी निकाल लेंगे। और इसी कैपिटल टी को अगर हम इस फॉर्मूले पर रख देंगे स्टार्ट वाले, तो हमको d2 मिल जाएगा। तो हमको d1 पहले मिल चुका था, d1 क्या था, vb इंटू स्मॉल टी क्या था, रिएक्शन टाइम कितना, 2 सेकेंड। हमको d2 मिल गया, d2 कितना है ये, ठीक है। अगर आप चाहें तो इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, 2s प्लस वी बी इंटू टी, ये भी हमारा d2 है, क्योंकि दोनों को तो बराबर ही रख दिया हमने यहाँ पे, ये चीज़, यही तो हमारा d2 है, तो हमको d2 भी मिल गया। अब हमको चाहिए d3, ठीक है। d3 क्या है, सामने वाली गाड़ी जो c गाड़ी है वो कितनी डिस्टेंस तय कर देगी, उसको हम कहते हैं d3, यानी c की वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाई कैपिटल टी, ओवरटेकिंग टाइम के दौरान वो कितनी डिस्टेंस तय कर जा रहा है उसको हम कैपिटल टी से बोल देंगे। तो c की वेलोसिटी इंटू कैपिटल टी, ये दूरी तय कर रही होगी हमारी सामने से आने वाली गाड़ी d3। इन तीनों का अगर हम समेशन ले लेंगे तो हमको मिल जाएगा ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। इतना दूरी तो चाहिए किसी भी गाड़ी को ओवरटेक करने के लिए, ठीक है। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय व्हीकल C मूविंग एट डिजाइन स्पीड v मीटर पर सेकेंड ड्यूरिंग ओवरटेकिंग ऑपरेशन इज गिवन बाय दिस। अब क्या है कि सामने वाली गाड़ी की वेलोसिटी अगर हमको नहीं दी जाती है, ठीक है, अगर क्वेश्चन ऐसा है कि हमको वेलोसिटी C नहीं पता है, तो हम क्या करते हैं, उसको डिजाइन स्पीड मान लेते हैं, यानी जिस स्पीड के लिए हमारी सड़क को डिजाइन किया होगा, हम मान लेते हैं कि सारी गाड़ियां उसी स्पीड से चल रही होंगी, तो हमने उसे बोल दिया डिजाइन स्पीड, और हमने कैपिटल भी दे दिया। अच्छा, अगर मैंने तीनों गाड़ी बना दूँ, ये हमारी A है, ये B है और ये C है, ठीक है। अगर हमको गाड़ी B का वेलोसिटी ना दी जाए तो हम क्या बोलेंगे, गाड़ी B की वेलोसिटी VA मान लेंगे हम, अरे सॉरी, ये हमारी A गाड़ी है, ये हमारी, तो VB मान लेंगे हम, VA माइनस 16। VA क्या है, हमारी इस गाड़ी की वेलोसिटी, और ये तो हमारी C गाड़ी है VC। तो तीनों गाड़ी की वेलोसिटी, एक VA है, एक VB है और एक VC है। अब क्या है कि अगर हमको गाड़ी A की भी वेलोसिटी नहीं पता, सपोज नहीं दी गई न्यूमेरिकल में, तो हम मान लेंगे कि गाड़ी A अपनी डिज़ाइन स्पीड से चल रही है। डिज़ाइन स्पीड का मतलब जिस स्पीड के लिए रोड डिज़ाइन की गई है, कभी 80 kmph की स्पीड से डिज़ाइन की जाती है रोड, कभी 100 kmph की स्पीड से डिज़ाइन की जाती है। तो हम ये मान के चलते हैं कि अपने डिज़ाइन स्पीड से A गाड़ी चल रही थी, लेकिन जो सामने वाली गाड़ी है वो 16 kmph डिज़ाइन स्पीड से कम पे चल रही है, यानी धीमे चल रही है। तो गाड़ी A क्या करेगी, ओवरटेक करने की कोशिश करेगी। इसलिए जब न्यूमेरिकल में कुछ ना दिया हो तो हम क्या करेंगे, A गाड़ी की वेलोसिटी कुछ मान लेंगे डिज़ाइन स्पीड, VB को हम मान लेंगे कि भाई पहली वाली गाड़ी से 16 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड कम से चल रही है, और VC को हम मान लेंगे डिज़ाइन स्पीड, ठीक है। और इन तीनों को डिज़ाइन स्पीड मान करके हम ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस निकाल लेंगे। तो हमने क्या किया, OFD को तीनों का समेशन कर दिया और हमको मेन फॉर्मूला निकल के आ गया, ये है अपना D1, ये है अपना D2 और ये है अपना D3, ठीक है। तो हमको एक तरह से एक्सेलरेशन, यहाँ पर एक टर्म आ जा रहा है एक्सेलरेशन का, बाकी चीज़ें तो हमको मिल गई,
वी बी हमको क्वेश्चन दे रखा है, नहीं पता तो हम निकाल लेंगे वी ए की मदद से। 2s क्या है, एस का टर्म है, एस क्या होता है 0.7 वी बी प्लस 6, यानी ये भी निकाल लेंगे अगर हमको वी बी पता चल गया तो। कैपिटल टी क्या है, ओवरटेकिंग टाइम डिस्टेंस, कैपिटल टी भी हमने निकाला था ऊपर कुछ, टी बराबर अंडर रूट 4s अपॉन ए, एस हमको पहले ही पता चल गया। ये जो एक्सेलरेशन है वो डिपेंड करता है कि कितनी स्पीड से गाड़ी चल रही है। ठीक है, वैसे तो न्यूमेरिकल में दे लेगा, लेकिन आप इस टेबल पे देखो तो पता चलेगा कि जैसे जैसे स्पीड बढ़ती जा रही है ओवरटेकिंग एक्सेलरेशन हमारा कम होता जा रहा है। ये हम मान लेते हैं, ये IRC कोड ने दे रखा है कि भाई अगर स्पीड ऐसी हो तो आप ओवरटेकिंग एक्सेलरेशन ए को ऐसा कुछ मान लो। तो हमको सारे टर्म्स पता चल गए, हम सिंपली ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस निकाल सकते हैं। अच्छा, ऑन डिवाइडेड हाईवेज D3 नीड नॉट बी कंसीडर्ड। क्यों, समझ में आता है कि अगर हाईवे डिवाइडेड है इसका मतलब कुछ ऐसा बीच में मीडियन है। ठीक है, मीडियन में पता तो क्या होता है ना, मीडियन यहाँ पर हम पेड़ वेड़ लगा देते हैं ताकि गाड़ियाँ एक दूसरे से सामने ना आए और वो चैनलाइज हो जाए। यानी अगर ये हमारा डॉटेड है 2 लेन है और इधर भी 2 लेन है तो जितनी गाड़ियाँ चल रही होंगी वो ऐसे चल रही होंगी इधर की, और इधर वाली गाड़ियाँ हमारी कुछ ऐसे चल रही होंगी। तो अब देखो, अगर पीछे से कोई गाड़ी आएगी, इसको अगर ओवरटेक करना है सामने वाली गाड़ी को, तो आराम से इस वाली लेन पे चली जाएगी और वापस अपनी लेन पे आ जाएगी, क्योंकि सामने से तो कोई गाड़ी आ ही नहीं रही है, यहाँ से तो कोई गाड़ी का मूवमेंट ही नहीं है, क्योंकि ये डिवाइडेड हाईवे है। डिवाइडेड हाईवे का मतलब क्या है कि सामने से जो आने वाली गाड़ियाँ हैं वो सब डिवाइडर के दूसरी तरफ ही चलेंगी, तो कभी टकराने का झंझट ही नहीं। तो कभी हमको D3 को कंसीडर करना ही नहीं। D3 क्या था, सामने सामने से जो गाड़ी आ रही है वो कितनी दूरी चल पा रही है। तो डिवाइडेड हाईवे में हमको D3 कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। और क्या बातें लिखी हैं, ऑन डिवाइडेड हाईवेज विद 4 और मोर लेन्स IRC सजेस्ट दैट it is not necessary to provide the overtaking side distance but only stopping side distance is sufficient। ठीक है, यानी अगर 4 से ज्यादा लेन है, कुछ ये डिवाइडर अपना फिर ऐसी लेन है, तो इसने कहा कि ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतनी ज्यादा लेन है कि आराम से गाड़ियां ओवरटेक कर पाएंगी किसी न किसी लेन पे चल करके। और केवल स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस दे दो। स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस देना तो हर जगह बहुत ज़रूरी है। क्यों, क्योंकि ये एब्सोल्यूट मिनिमम साइड डिस्टेंस है। कम से कम गाड़ी को इतनी डिस्टेंस तो देखने के लिए दो ताकि गाड़ी ब्रेक लगा कर रुक जाए, भले ही वो ओवरटेकिंग ना करे। ठीक है, लेकिन उसको रोकने के लिए तो पर्याप्त हमको साइड डिस्टेंस अवेलेबल करवाना ही कराना है। अच्छा, अगर कहीं कहीं पर ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस हम प्रोवाइड नहीं कर पा रहे, जैसे हमने ऊपर एक केस देखा था ना कि एक कर्व में गाड़ी चल रही थी, सामने एक ट्रक चल रहा था और यहाँ कुछ हिंड्रेंस था, तो ये जो गाड़ी पीछे से आ रही थी वो इधर से सामने वाली गाड़ी को नहीं देख पाई थी। ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि ऐसी रोड कई सारे हिली एरियाज में चल रही है, तभी यहाँ पर हमारा पहाड़ और हिंड्रेंस वगैरह में रहता है। तब हिली एरियाज में क्या होता है कि हमको सड़कें एकदम कर्व, सारे टाइम पर पूरे कर्व कर्व बनाना पड़ता है। जब ऐसी कंडीशन आती है तो गाड़ियों को कभी मौका मिल ही नहीं पाएगा कि सामने वाली गाड़ी को ओवरटेक कर सकें। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं कि हम कहीं कहीं पर ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस जोन बना देते हैं, जिसे हम कहते हैं ओवरटेकिंग जोन्स। तो ओवरटेकिंग जोन्स आर प्रोवाइडेड व्हेन OSD कैन नॉट बी प्रोवाइडेड थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द हाईवे। यानी अगर पूरी जगह कर्व ही चल रहा है तो गाड़ी पीछे वाली ओवरटेक कर ही नहीं पाएगी। दीज आर जोन्स डेडिकेटेड फॉर ओवरटेकिंग ऑपरेशन मार्क्ड विद वाइड रोड्स। जैसे यह फिगर पे देख रहे हैं, ये कर्व है ना, कर्व पे क्या है कि हमने कुछ डिस्टेंस पर यहाँ पर सड़क को चौड़ा कर दिया ऐसा। तो सड़क को हम चौड़ा क्यों कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पूरे थ्रू आउट द हाईवे हम गाड़ियों को ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस के बराबर साइड डिस्टेंस नहीं दे पाए। तो हमने क्या किया कि बीच बीच कुछ कुछ जगह पर हमने इस तरह के वाइड चैनल बना दिए। इससे क्या होगा कि गाड़ी ओवरटेक करने की कोशिश करेगी, लेकिन अगर सामने वाली जो गाड़ी आ रही है उसको नहीं देख पाई तो भी कम से कम ये दोनों आपस में कम्युनिकेट करके इस वाइड एरिया से निकल करके बच जाए। ठीक है, तो ये कुछ ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस जोन बना देते हैं बीच बीच में जब भी ऐसे कर्व आ जाता है। तो ये जो OSD होता है वो
वो जो ओवरटेकिंग जोन्स होते हैं वो 3 to 5 टाइम्स ऑफ ओएसडी होता है। यानी हम क्या करेंगे, पहले ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस निकालेंगे D1 + D2 + D3। अब क्योंकि पूरा कर्व है तो हमको कहीं मिल ही नहीं पा रहा है ये ओएसडी, तो हम क्या करेंगे कि बीच में 3 से 5 गुना, जो कि हमने ये वैल्यू निकाला, 3 से 5 गुने के लेंथ का हम इस तरह चौड़ी रोड बना देंगे दोनों तरफ, और उसको हम बोल देंगे ओवरटेकिंग जोन। तो डिजायरेबल लेंथ क्या है, वैसे तो हम 5 गुना करना चाहते हैं, लेकिन मिनिमम 3 टाइम्स है, यानी 3 गुना तो ये वाइड रोड दो ही दो कम से कम। और जब भी ओवरटेकिंग जोन शुरू हो रहा होगा उसी समय हम आगे यहाँ पर एक बोर्ड लगा देंगे, क्योंकि यहाँ से देखो गाड़ियाँ आ रही होंगी तो बोर्ड में दिख जाए, यहाँ पे इस बोर्ड में लिखा होगा कि आगे ओवरटेकिंग जोन है, यानी आगे आपको मौका है ओवरटेक करने का अगर आप करना चाहें तो। ठीक है, और एक बोर्ड यहाँ पर लगा दिया। यहाँ पर बोर्ड लगाने का मतलब क्या है, जब गाड़ी यहाँ ही कहीं आसपास होगी तो वो ये बोर्ड देकर समझ जाएगी कि अब ओवरटेकिंग जोन खत्म होने वाला है। इसमें लिखा होगा कि एंडिंग ऑफ ओवरटेकिंग जोन, तो वापस गाड़ी संभल जाए और अपनी लेन पे आ जाए। इसी तरह इधर की गाड़ियों के लिए क्या है, इधर की गाड़ियों के लिए पहला बोर्ड ये बता रहा है कि ओवरटेकिंग जोन स्टार्ट होने वाला है, और ये बोर्ड क्या बता रहा है कि ओवरटेकिंग जोन खत्म होने वाला है। तो साइड डिस्टेंस एट इंटरसेक्शन के बारे में हमने ऊपर पढ़ ही रखा था कि जब दो रोड एक दूसरे को क्रॉस करते हैं तो बीच में हमको इंटरसेक्शन बनाना पड़ता है, और इंटरसेक्शन में जो डिजायरेबल हमारी साइट है वो इतनी होनी चाहिए कि गाड़ियां एक दूसरे को देख करके अपनी लेन पर रुक सकें। ठीक है, तो एट इंटरसेक्शन where 2 or more roads meet, visibility should be provided for the drivers approaching the intersection from either side. ठीक है, the stopping side distance for each road can be computed from the design speed. तो अगर हमको सपोज यहां से कोई गाड़ी आ रही है और यहां से कोई गाड़ी आ रही है, अगर इस जगह पर किसी ने अपनी छोटी सी दुकान खोल दी, किसी ने गुमटी खोल दी, तो क्या होगा कि ये वाली गाड़ी को दिख ही नहीं पाएगा कि यहाँ से कोई गाड़ी आ रही थी और जाके टकरा जाएगा अगर उसने ब्रेक मारा तो क्या करते हैं कि हमेशा इस बात को इंश्योर करते हैं कि कुछ ना कुछ डिस्टेंस क्लियर रहे, यानी ये जो गुमटी उमटी जिनकी भी होगी सब हटा दी जाएगी, और एक क्लियर पाथ देते हैं कि भाई इस लाइन के पहले कोई भी घर वगैरह नहीं बनाए जाएंगे, ताकि सफिशिएंट डिस्टेंस पहले ही पता चल जाए गाड़ियों को कि आगे से दूसरी लेन से कोई गाड़ी आ रही है और अपना ब्रेक मार कर रुक सके। फिर आता है हमारा इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस। ये क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज ट्वाइस SFD। अच्छा, हमने जो न्यूमेरिकल किया था उसमें हमने इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस नहीं निकाला था। क्वेश्चन पूछा गया था ना कि इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस निकालो, तो अब हम पढ़ रहे हैं कि इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस क्या होता है, दोगुना ऑफ SFD। इट इज प्रोवाइडेड व्हेन इट इज नॉट पॉसिबल टू प्रोवाइड ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। जब भी हम ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस नहीं निकाल पाते तो हमको दोगुना ऑफ SFD देना पड़ेगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो देखिए ये वाली पीछे गाड़ी है और इसके पीछे ये वाली गाड़ी आ रही है, और अगर ये कर्व पे चल रहे हैं ऐसे कुछ, ठीक है, और यहाँ कोई हिंड्रेंस है, तो ये वाली गाड़ी इधर से आने वाली गाड़ी को नहीं देख पा रहा है, सपोज मान लीजिए कि नहीं देख पा रहा है, तो क्या होगा, ओवरटेक करने की कोशिश किया इसने, और जैसे ही देखा कि ये गाड़ी कहीं यहाँ पर आसपास होगी, जैसे ही देखा कि अरे सामने तो कोई गाड़ी आ रही है, तो तुरंत ये यहाँ पर ब्रेक मारना शुरू कर देगा, और जैसे ही यहाँ पर ब्रेक मारा तो SSD के बराबर दूरी तो चल ही जाएगा ब्रेक मारने के बाद भी, और ये वाली गाड़ी भी तुरंत देख लेगी कि अरे मेरी लेन पे सामने से कोई गाड़ी आ रही है, तो ये भी तुरंत ब्रेक मारेगा और ये भी अपने SSD के बराबर चल करके रुक जाएगा। तो इसका मतलब जब भी हम कभी ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस नहीं दे पाए तो हम क्या करें, दोगुना ऑफ SSD तो दे ही दें, ताकि ये गाड़ी भी रुक जाए और ये गाड़ी भी रुक जाए टकराने से पहले। तो इट इज प्रोवाइडेड व्हेन इट इज नॉट पॉसिबल टू प्रोवाइड ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। तो हम क्या करते हैं, दोगुना SSD प्रोवाइड कर देते हैं। और कुछ एक होता है हमारे हेडलाइट साइड डिस्टेंस, ये भी मैंने बता रखा था कि इट इज द डिस्टेंस विजिबल टू अ ड्राइवर ड्यूरिंग नाइट ड्राइविंग अंडर द इल्यूमिनेशन ऑफ हेडलाइट। हेडलाइट से जितनी दूरी को दिख पाती है किसी ड्राइवर को, उसको हम कहते हैं हेडलाइट साइड डिस्टेंस। चलिए इस लेक्चर में बस इतना ही पढ़ते हैं।